हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल, ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री। सेल वॉल की परिभाषा अगर हम देखें तो ये है एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेर के रखती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि शेप देता है कोशिका को, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसकी उसको दूसरी तरह से अगर परिभाषित करना हो तो इसको बोलेंगे नॉन लिविंग आउटर कंपोनेंट ऑफ सेल। कोशिका का बाहर का अजीवित जो भाग है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक सेल वॉल में आपको 3 भाग दिखाई देते हैं। सब इसमें पहला भाग है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि 1 से 3 माइक्रोएम थिकनेस की होती है और इलास्टिक होती है नेचर में, मतलब इसमें खिंचने का गुण होता है, बहुत पतली सी भित्ति है। उसके बाद मिडिल लैमेला पाया जाता है और फिर तीसरे नंबर पर है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल 5 से 10 माइक्रोएम और उस रिजिड होती है। रिजिड मतलब कड़क होती है ये बहुत ज़्यादा। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सरल नहीं है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा जब आप बुक में देखेंगे कि कहाँ प्राइमरी सेल वॉल होती है और कहाँ सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और मिडिल लैमेला जो है वो उन दोनों के बीच में होता है। तो मिडिल लैमेला एक्चुअल में जो है बीच में इसलिए रखा है कि ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका को कनेक्ट करने का काम करता है, जो कि पैक्टिन का बना होता है। तो अगर हमें सेल वॉल का मतलब डिटेल में हमको अध्ययन करना है या इसको समझना है तो हमें पहले जाना पड़ेगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं होती हैं प्लांट्स में या एनिमल्स लिविंग्स में 2 प्रकार की। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो सेल वॉल पढ़नी है तो सेल्स के हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा। पहले हम कवर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको चूज़ किया गया है स्टडी मटेरियल के रूप में अगर हमें सेल वॉल पढ़ना है। तो इन जनरल ऐसा नहीं है कि सेल वॉल सभी प्लांट्स में पाई जाती है, ये एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में, और एल फॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि माइकोप्लाज्मा में प्लांट होते हुए भी सेल वॉल नहीं होती है, जबकि सेल वॉल का पाया जाना प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एनिमल्स से प्लांट सेल को अलग करता है। और एल फॉर्म बैक्टीरिया भी बेस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच सेल वॉल एब्सेंट। प्लांट्स में 2 उदाहरण ऐसे दीजिए जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अब प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को अगर हम देखें तो हम एग्जाम्पल उठाएंगे बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। इसकी जो सेल वॉल होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक खास गुण है कि वो रिजिड होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब छिद्रित, बारीक बारीक छेद पाए जाते हैं जब हम उसको पोरस कहते हैं। और थिकनेस जो है वो एक सी नहीं होती है बैक्टीरिया में, कहीं थिन होगी कहीं थिक होगी, तो अलग अलग थिकनेस की सेल वॉल है। और किससे बनी होती है? ये बनी होती है कोवैलेंटली लिंक्ड पॉलीसैकेराइड से और लिपिड से, जो कि चेन में है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया की सेल वॉल अपने गुणों के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में क्लासिफाई करती है। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको जब स्टेन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेनिंग के जो कुछ स्टेप्स हैं 4-5, उसका सबसे पहले पता ग्राम नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो
स्टेनिंग की जब हम प्रक्रिया से गुजरते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डीप पर्पल कलर ले लेते हैं, बैगनी रंग के दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका कलर सैफ्रानिन वाला आता है, लाइट पिंक कलर आता है। तो ये जो डिफरेंस आता है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ये किसके कारण है? ये सेल वॉल के कारण है। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव में, निगेटिव में अलग अलग होता है। तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर मैंने 3-4 आपको बताने के लिए शो कर रही हूँ। वैसे आपको और बुक्स दिखेंगे 2-4 उठाकर तो आपको ये डिफरेंस का नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये आपका एक होमवर्क होगा कि आप सेल वॉल में डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में 2 कॉलम बनाकर अपने लिए तैयारी करें और जितने पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं उनको लिख लें। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल रिच होती है लिपिड्स के मामले में। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा है, ग्राम पॉजिटिव में 30 से 40 पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर्स पाई जाती हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन एक केमिकल कंपाउंड है, उसकी अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर गिनती करें तो उसका संख्या आएगी 30 to 40, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये लेयर्स की संख्या ओनली 1 to 3 होती है। 1 से लेकर 3 तक लेयर ही गिन पाएंगे आप। तीसरा डिफरेंस जो है वो है, एक केमिकल होता है टिचॉइक एसिड, वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, जबकि ग्राम नेगेटिव में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेस अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा। अब चौथा जो डिफरेंस है दोनों में बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव होते हैं लेस रेजिस्टेंट, इनमें प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मोर रेजिस्टेंट हैं टू एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब एग्जाम्पल पे ध्यान दें हम, ग्राम पॉजिटिव के 2 एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस। कोकस का मतलब होता है गोलाकार जीवाणु, जिनका जो शेप होता है वो गोल होता है। अब आते हैं हम ग्राम नेगेटिव में, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एस्चेरिचिया कोलाई, या उसको जनरल उसमें बोलते हैं इकोलाई। ये रॉड शेप्ड होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में शेप में भी डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक में वो करती क्या है। तो सेल वॉल के फंक्शंस में देखें, सबसे पहला काम सेल वॉल का होता है प्रोटेक्शन, सेल की सुरक्षा निश्चित करना। दूसरा काम होता है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है सेल वॉल। कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जो बैक्टीरिया में होता है, तो सेल वॉल का पार्टिसिपेशन होता है इस प्रक्रिया के दौरान, जिससे 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। तीसरा है अलाउ एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि ये पोरस होती है तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है या अंदर से बाहर जाने देती है। तो एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस को परमिट मिला हुआ है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के कारण। चौथा जो है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होती है वो उसको डिसाइड कौन करता है, उसमें सेल वॉल में कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं और ये एंटीजेंस इम्यूनिटी को डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं। पांचवा जो है वो है मेंटेन शेप ऑफ सेल। मैंने बोला आपको कि ग्राम पॉजिटिव गोलाकार हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप है, तो ये शेप जो है उसको कौन मेंटेन करता है, सेल वॉल उसके शेप को मेंटेन करती है। तो इम्पॉर्टेंट रोल सेल वॉल के प्रोकैरियोटिक में। आशा है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट, हमें पढ़ना है डिटेल स्ट्रक्चर सेल वॉल का। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगला जो ग्रुप है लिविंग्स का, जिसमें कोशिका होती है यूकैरियोटिक, ऐसी कोशिका जिसमें क्लियर स्पष्ट नाभिक आप देख सकते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यूकैरियोट्स जो होते हैं उनको 2 में बांटा जा सकता है, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिसमें फूल नहीं लगते, जो थैलस लाइक होते हैं, और बेस्ट एग्जाम्पल है फंजाई एंड एल्गी।
तो पहले हम देखेंगे लोअर प्लांट्स की सेल वॉल। इस जो फंजाई है उसमें जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर की बनी होती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर। स्ट्रेटा होते हैं, 2 लेयर परतें पाई जाती हैं। बाहर की जो परत होती है फंजाई में वो होती है स्मूथ या ग्रैन्युलर। स्मूथ भी हो सकती है, ग्रैन्युलर भी हो सकती है। और अंदर की जो सेल वॉल है, अंदर का सेल वॉल का भाग है वो होता है रिजिड, मतलब हार्ड, कड़क और क्रिस्टलाइन। तो ये दोनों में डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। माइक्रोस्कोप में हमको समझ में आ जाता है कि इतना भाग आउटर सेल वॉल का है और अंदर का क्रिस्टलाइन अंदर का भाग है। तो आउटर जो है वो बनी होती है, देखिए केमिकली भी डिफरेंस है इस यहाँ पर, डिफरेंट हैं दोनों। जो बाहर की जो सेल वॉल है उसमें आपको मिलेगा केमिकल एनालिसिस करने पर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड कॉमन है फंजाई में? वो है ग्लूकेन, जो कि डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। तो ग्लूकेन पाया जाता है कॉमनली सेल वॉल में। अंदर की जो सेल वॉल है उसकी फाइब्रस प्रॉपर्टी होती है और वो बनी होती है मेनली काइटिन से। तो काइटिन एक केमिकल कंपाउंड जो फंजाई में आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट जो है उसमें डिफरेंस ये है तो ये एग्जाम्पल फंजाई का, लेकिन यहाँ पर जो पॉलीसेकेराइड है वो चेंज हो गया, वो मैनन होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कभी आ जाता है कि ईस्ट में कौन सा पॉलीसेकेराइड सेल वॉल में पाया जाता है। तो आपको जो डिफरेंस है उसको मैंने अंडरलाइन किया, मैनन याद रखना है आपको। अब हम आते हैं जो दूसरा ग्रुप है लोअर प्लांट्स का, वो है एल्गी। एल्गी जो है उसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। कभी कभी किसी ग्रुप एल्गी का जो है उसको अपन एनालिसिस करें तो उसमें पैक्टिन भी मिलता है। कुछ एल्गी में सिलिका पाया जाता है। कुछ एल्गी सफ़ेद हरे रंग की होती हैं जैसे कि कारा, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन देखा गया है। और जो सी वीड्स होते हैं, जो समुद्री एल्गी होते हैं, खरपतवार होते हैं, उससे हमको एक केमिकल मिलता है सेल वॉल से, उसको हम बोलते हैं अगर अगर। अगर अगर जो होता है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट है और इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है, रिसर्च में भी किया जाता है। इससे जैम जेली बनाई जाती हैं, इससे माध्यम को सॉलिड किया जाता है, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो समुद्री एल्गी जो होती हैं, मैराइन एल्गी, उनकी सेल वॉल से हमको ये इम्पॉर्टेंट रेड एल्गी, खास करके ग्रेसिलेरिया और जिलिडियम, ये सोर्स हैं अगर अगर के। तो सेल वॉल तरह तरह से एल्गी में आपको अलग अलग केमिकल से कंपोज की हुई मिलेगी। अब हम आते हैं हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स मतलब वो पौधे जिसमें फूल खिलते हैं, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म्स हैं। एंजियोस्पर्म्स के सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखने पर हमको दिखाई देता है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, कभी कभी टर्शरी सेल वॉल, और एक सेल को दूसरी सेल से जो जोड़ता है वो है मिडिल लैमेला। और केमिकल्स जो सेल वॉल को बनाते हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं सेल वॉल के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो है मेजर तो है सेलुलोज। हायर प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। कभी कभी आपको हेमी सेलुलोज भी मिलता है, उसके अलावा लिग्निन मिलता है, और कभी कभी मिनरल के डिपॉजिट्स। तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये केमिस्ट्री हमारे कोर्स में है। तो आपको विथ एग्जाम्पल आप इसको बुक में से निकाल कर अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और इसको अच्छे से तैयार करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। थैंक यू।